आलमंड देख के 2-3 फ्लेवर्स माइंड में आपके आ रहे होंगे, या तो रसमलाई फ्लेवर बनने वाला है या फिर बटरस्कॉच। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बटरस्कॉच फ्लेवर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलमंड को ड्राई रोस्ट कर लिया है, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है। तो मानसून में क्या होता है ना कि थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स में स्मेल आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसके चलते उसको आपको ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी है। कोई भी ऑयल आप मत ऐड कीजिए, क्योंकि जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें खुद ही नेचुरल ऑयल होता है, तो वो ज़्यादा रिलीज़ ना करे, इसलिए हल्का सा ड्राई रोस्ट कीजिए। 1 से 2 मिनट काफ़ी है। एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे 3 पाउंड का केक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं 2 चम्मच ही चीनी का यूज़ की हूँ इसका क्रंच देने के लिए। आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, अगर बजट फिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ जितना मिनिमम में अच्छा बन जाए उतना मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो जो ड्राई रोस्ट किया वो आलमंड था, उसे क्रश करके मैं इस जो शुगर है उसे नॉर्मली मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें शुगर डाली, कैरेमलाइज़ करने दी। ये प्रोसेस में टाइम लगता है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्लेम को हाई करके या मीडियम करके मत कीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो कैरेमल है वो कड़वा टेस्ट देगा। मेरा कैरेमल देखिए परफेक्ट, जो कैरेमल वाला कलर होता है वो कलर आया है गोल्डन टाइप का। और ये परफेक्ट स्टेज है जब आप अपने इस मिक्सचर को निकाल लीजिए। तो मैंने लास्ट में जब पूरा मिक्स हो गया आलमंड चीनी के साथ, कैरेमल वाले चीनी के साथ, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, क्योंकि ये बटर स्कॉच फ्लेवर है। और देखिए, ये वैसे भी आप बटर पेपर पे डालिएगा, सिलिकॉन मैट पे या किसी भी पेपर पे, प्लेट पे डालिएगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि उसमें बटर है। और ये कलर ला करके अगर आप उसको टेस्ट कीजिएगा ना, देन इट्स ऑसम। इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। बट अगर थोड़ा भी बर्न हो गया तो आपका जो केक है उसका फ्लेवर ही कड़वा कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे ये जो क्रंच है वो मेल्ट होगा, चीनी है इस चलते, और मेल्ट होने के बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे केक बोर्ड जो है 14 इंच का लिया है, और जो मैं बेस है वो 12 इंच का यूज़ कर रही हूँ, मतलब जो मैंने स्पॉन्ज केक बनाया है। तो चलिए, अब उसे जो क्रंच था, जो प्रलाइन था, उसे मैंने बना करके रख दिया। अब यहाँ पे मॉइस्ट कर रही हूँ मैं बटरस्कॉच का क्रश। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा फिनिश होने वाला है। इन दिनों बटरस्कॉच के फ्लेवर्स ना बहुत ज़्यादा ऑर्डर पे आ रहे हैं। तो नीचे क्रीम लगाना है। देन आफ्टर, जो हमेशा हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, जिसमें भी मैं क्रम कोट दिखाती हूँ, कि जो टॉप लेयर है उसे नीचे करना है, जो नीचे का लेयर है वो टॉप में रखना है, यानी कि बीच का लेयर बीच में ही जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर मैंने बटरस्कॉच का क्रश डाला और थोड़ा सा क्रंच डाली हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए और डालिए। थोड़े अगर आप बड़े पीसेस में रखिएगा तो क्या होगा ना कि बाई चांस चाकू के नीचे अगर वो क्रंच आ गया तो वहाँ पे से केक कटेगा नहीं। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। मॉइस्ट करने के लिए मैंने बटरस्कॉच का क्रश यूज़ किया है, उसमें वाटर ऐड की हूँ, और बस हमारा मॉइस्ट जो करने वाला शुगर सिरप है वो रेडी है। आप चाहें तो अगर इसमें स्पॉन्ज केक में बटरस्कॉच का एसेंस डाल रहे हैं तो नॉर्मली शुगर सिरप से भी मॉइस्ट कर सकते हैं, बट मुझे इस तरीके से फ्लेवर्स देना ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू एसेंस और इमल्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं बटरस्कॉच का फिर से क्रश डाल रही हूँ। जितने भी लेयर्स आप केक में करें, हाइटेड केक बना रहे हैं 6 लेयर 7 लेयर, जितना भी करें आप हर तरीके से इसी तरीके से करें। और जो क्रश है ना, मैं सेंटर में ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं आने देती हूँ। फिर देखिए, ये जो सबसे नीचे वाला लेयर था, कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है ना। ये उस मॉइस्ट करेंगे, ये लेयर है थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट होता है, बट हाँ, अगर आप इस टाइप के केक्स पे टियर देते हैं तो टॉप लेयर उतना ज़्यादा मॉइस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज वो दब जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड केक का शेप है वो बिगड़ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे टॉप लेयर पे अच्छे से क्रम कोट करके जितना भी क्रीम है साइड में, ऊपर में, बिल्कुल मिनिमम लेयर से मैं क्रम कोट करती हूँ, क्योंकि फिनिशिंग देने में भी क्रीम अच्छी खासी लगती है। वेट भी आपको मैनेज करना है, स्पेशली जो होम बेकर हैं तो उन्हें तो वेट मैनेज करना पड़ेगा। घर के लिए बना रहे हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं क्रीम को जितना भी है बोर्ड पे वो स्क्रैप कर ली और क्लीन कर ली है टिश्यू पेपर से, और हमारा क्रम कोट करके केक रेडी है। तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया। मैं जब भी बड़े केक्स बनाती हूँ ना तो उसे सेट अच्छे से करती हूँ, क्योंकि ये केक जो है थोड़े डिस्टेंस पे जाने वाला था, तो केक का सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आपको एक बार वेट भी दिखा दूँ। ऐसे केक्स तो देखने में छोटे छोटे लगते हैं ना। तो ये देखिए, आपका 1.5 kg का केक बन के रेडी हो गया है विदाउट एनी डेकोरेशन। तो चूँकि मैंने इसमें पूरा वेट इसलिए दिया है क्योंकि डेकोरेशन बहुत ही लाइट वेट होने वाला है, उसमें कोई अदर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रीम का यूज़ नहीं होना है। इस वजह से मेरा जो है, ऐसे भी मैं 1 पाउंड केक बनाती हूँ तो वो 550 ग्राम, 580 ग्राम, 600 ग्राम तक पहुँच जाता है।
तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 नोज़ल का यूज़ किया है कम क्रीम में। अगर मेरा वेट नहीं आता इतना तो मैं क्रीम ना नॉर्मली पाइपिंग बैग से अच्छे से स्पून से लगाती, ज़्यादा लगाती। बट मैंने जब भी मैं वेट मेज़र करती हूँ ना तो क्रम कोट के बाद ही करती हूँ कि मुझे कितना वेट उसमें और पुट ऑन करना है। स्पॉन्ज केक तो मैंने वही नॉर्मली जो मैं घर पे प्रीमिक्स बना के रख लेती हूँ, उससे क्या करती हूँ 250 करके ली तो एक बार में 1 पाउंड बन गया, 2 बार की तो 2 पाउंड, 3 बार ली 3 पाउंड। तो उसमें 19-20 का ही फ़र्क रहता है। फ़र्क यहाँ पे आता है मॉइस्ट करने के ऊपर। कुछ क्रश होते हैं जो कि हैवी होते हैं तो वो वेट ज़्यादा ले लेते हैं, और क्रीम उसके अकॉर्डिंग आप कितना डाल रहे हैं ये सारी चीज़ भी मैटर करता है। तो यहाँ पे मेरा वेट ऑलरेडी आ चुका था तो मैं यहाँ पे नोज़ल का यूज़ की हूँ। अगर आपको कम क्रीम के साथ डेकोरेशन करना है, कम क्रीम के साथ फिनिशिंग देनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। रोज़ पेटल नोज़ल ले लीजिए, उसमें क्रीम फिल कर लीजिए जो भी कलर का आप चाहें, जैसे मैंने किया है। ऊपर में मैंने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया, नीचे में उसी में थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दी तो ये ग्रीन कलर बन गया, और नीचे में वैसे कर दी हूँ। और फिर देखिए यहाँ पे साइड्स इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सेंटर में मुझे ग्रास वाली डिज़ाइन देनी है। तो इस वजह से मेरा मेन जो मोटिव था कि वो साइड्स है, एजेस है, एंड जो साइड है जो केक का उसे मेन फिनिशिंग देनी है। बाकी तो हमारा सेंटर में छुप जाएगा, इस वजह से मैंने बीच में कोई क्रीम नहीं डाला। ऑलरेडी वहाँ पे क्रीम जाने वाला है ग्रास के रूप में। तो देखिए आपको वेट मैनेज करना आना पड़ेगा। अगर आप वेट मैनेज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 पाउंड में आप कितना वेट दे रहे हैं, 2 पाउंड में कितना दे रहे हैं, 3 पाउंड में कितना दे रहे हैं। तो मेरा तो ऑलरेडी वेट आ चुका था तो इसलिए मैं यहाँ पे मिनिमम क्रीम के साथ ही वर्क कर रही है। सेंटर में आपको दिखेगा नहीं कि आपने कौन सा क्रीम यूज़ किया है, तो जो भी एक्स्ट्रा है देखिए सॉफ्ट कितना है मेरा केक। हल्का सा पैलेट नाइफ़ लगा तो वो निकल गया। तो बस एक बार इसे स्क्रैप करना है और उसके बाद हमारा जो ये केक का फिनिशिंग है वो रेडी हो जाएगा। तो जब भी फिनिशिंग नहीं आती है तो मैं क्या करती हूँ, पैलेट नाइफ़ को गीला कर लेती हूँ और गीला करके फिर फिनिशिंग देती हूँ तो ईज़िली फिनिशिंग आ जाती है। अब देखिए गीला करने से कितने अच्छे से साइड्स हैं वो स्मूथ हो गए हैं, जो शेडिंग है वो दिख रही है। फिर हल्का टिल्ट करते हुए साइड से अंदर की ओर प्रेस करते हुए सारे एक्स्ट्रा क्रीम को मैं स्क्रैप कर ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से फिनिशिंग देना है, आपका ईज़िली जो केक है वो फिनिशिंग आ जाएगा उसमें। तो देखिए सेंटर में मैंने बहुत कम क्रीम डाला था और सेंटर को मुझे ऐसे ही छोड़ना था क्योंकि मुझे इसे ग्रास वाली लुक देनी थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा वो जो ग्रीन कलर बच रहा था उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाला ग्रास नोज़ल के साथ। देन आफ्टर उसमें ग्रीन फूड कलर, जेल फूड कलर का यूज़ की हूँ। उसे डालने के बाद उसे अच्छे से स्मज कर दिया और फिर बाकी के बचे ग्रीन कलर ऐड कर दी। और अब मैं नीचे के बॉर्डर में जहाँ मैंने ग्रीन शेड दिया है ना, तो वहाँ हल्का सा लाइट शेड दिखेगा एंड ये ग्रीन वाले डार्क ग्रीन कलर के ग्रासेस दिखेंगे तो हमारा जो केक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। तो देखिए इसी तरीके से मैं पूरे केक की जो बॉर्डर है, जो हम लोग केक के डेकोरेशन में बॉर्डर बनाते हैं, उसे मैं ग्रास नोज़ल से बना रही हूँ क्योंकि ये जो है फिर से एक बार मैं क्रिकेट थीम बना रही हूँ, जो कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने मोर देन सेंचुरीज़ मार चुकी है इस केक में बहुत ज़्यादा। और यहाँ के बच्चे जो हैं वो फुटबॉल एंड क्रिकेट के ही शौकीन है, तो मैं बहुत सारे केक्स ये डिज़ाइन में बनाई हूँ। तो ये वाला ना मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सिंपल सोबर सा रखा जाए। तो ये 2 शेड दे देती हूँ। जब भी अगर आप लड़कों के लिए फुटबॉल क्रिकेट ये सारे थीम्स बनाइएगा तो आप क्या कीजिए, ऊपर में ब्लू शेड दे सकते हैं, नीचे में ग्रीन शेड दे सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े ही प्यारे लगते हैं और हमेशा जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया, फिर सेम ग्रास नोजल से ऊपर में एक राउंड सर्किल में मैं ग्रास बना ले रही हूँ। तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है उस चीज़ को कवर करने के लिए साइड में ब्लू को छोड़ करके मैं कवर कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्रिकेट थीम बनाना हो तो आप इस तरीके का केक डेकोरेशन ट्राई कर सकते हैं। ग्रास नोज़ल थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन आपका ग्रास जो है वो परफेक्टली बन के आएगा। इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। कुछ लोग फर्स्ट टाइम में ही कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगती है। तो देखिए ड्रॉप करते हुए बस उठाते जाना है और हमारा ये जो सेंटर है वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रास वाला इफ़ेक्ट अच्छे से आ गया है और जितना भी जो एरिया है अब समझ में आ गया ना कि मैंने ये सेंटर को क्यों बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया था, वहाँ पे क्रीम नहीं डाली थी क्योंकि मुझे ऑलरेडी उसे कवर करना था, तो मैं क्यों क्रीम डालती। तो कभी भी अगर आपको वेट मैनेज करना है तो आप क्रीम जो है वो सोच समझ के करें। अगर आप डेकोरेशन भरा भरा कर रहे हैं तो आप उसमें फिनिशिंग नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके ऊपर क्रीम डालने वाले हैं। तो बस क्रीम का इतना पतला लेयर दीजिए कि जब आप दूसरा उस पर क्रीम लगाएं
तो वो आपस पक पाए। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ क्रिकेट के टॉपर्स लगा ले रही हूँ। तो जब भी मैं बताती हूँ कि अगर आप पेपर टॉपर्स का यूज़ करते हैं तो उसके पीछे वाइट वाले थोड़े से या इस टाइप के जितना एरिया आपको क्रीम में पेस्ट करना है उतने एरिया में आप सेलो टेप ज़रूर पेस्ट कर दें। वो पेस्ट करने से क्या होगा ना कि जो आपका ये टॉपर है वो सॉगी नहीं पड़ेगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे मॉइस्चर छोड़ेगा, क्रीम में ऑटोमेटिक मॉइस्चर होता है, तो पेपर टॉपर को वो सॉफ्ट नहीं होने देगा, जिससे कि आपका पेपर टॉपर एज इट इज़ बना रहेगा। फिर यहाँ पे मैं फॉक्स वाले बॉल बहुत दिनों से यूज़ नहीं की थी और मुझे फॉन्डेंट यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो यहाँ नॉर्मली मैंने फॉक्स वाले बॉल बैट के पास, जो बैट्समैन है उसके पास लगा दी हूँ, जो कि बॉल वाला इफ़ेक्ट दे रहा है। हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दी, एक जो वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफ़ी होती है वो लगा दी, क्योंकि जो भी क्रिकेटर होते हैं, जिनको भी क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, उनका सपना होता है ये ट्रॉफ़ी जीतना। तो इस वजह से मैं लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं जो बर्थडे बॉय हैं उनका नाम लिख दे रही हूँ बेतन। तो फुल नेम यहाँ मैं लिखी हूँ बेतन शर्मा, जो कि यहाँ मेरे कॉलोनी के जिनके लिए ऑर्डर आया था। तो देखिए यहाँ जो लिख रही थी तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी टॉपर की वजह से, तो मैंने टॉपर को रिमूव कर दिया। और ये गनाश, ये मार्केट वाला गनाश है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। 2:1 का रेशियो बना के रख लीजिए, और उससे जब भी आपको लिखना हो, कुछ हैंड राइटिंग हो, नेम लिखना हो या कुछ भी, तो आप क्या कीजिए ना कि इसे नॉर्मल बाउल के ऊपर जो पानी बॉईल होता है डबल बॉइलिंग प्रोसेस से, उसके ऊपर एक स्टैंड डाल दीजिए। स्टैंड डाल करके वो पाइपिंग बैग जो आपने बना के रखा था व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाइएगा, तो आपका 1 वीक 10 दिन आराम से ये गनाश चल जाएगा। ये मेरा मार्केट वाला गनाश है, तो मैं इसे फ्रीज़र में ही रखती हूँ या फ्रिज में ही रखती हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वही डबल बॉइलिंग प्रोसेस से हल्का मेल्ट कर लेती हूँ और उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो मेल्ट करने से ये सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि मुझे प्रेशर नहीं बनता है कुछ भी लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ 2-4 फॉक्स बॉल और भी मैं लगा दे रही हूँ, जो कि रेड कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ही अच्छा जाता है इस टाइप की केक्स के साथ। तो आप भी इस टाइप की सिंपल ईज़ी गोइंग डेकोरेशन ट्राई कर सकते हैं। ये फॉक्स बॉल कॉस्टली तो आते हैं, बट वेट जितना है आराम से इतना वेट आ गया होगा। और बस हमारा केक रेडी है। तो आपको कैसा लग रहा है ये केक डेकोरेशन, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डेली न्यू वीडियोस के लिए, न्यू केक डेकोरेशन के लिए। और ये देखिए गोल्डन वाले जो स्प्रिंकलर्स हैं वो भी मैंने डाल दिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।